जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का जीवा जीवाधिकार समापन की ओर है। कलश नंबर 43, पेज नंबर 133। जीवादजीवमिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयं उल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधिपृजोऽयं मोहास्तु कवदोवत नानतीति। आश्चर्य व्यक्त करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हमको बहुत ही आश्चर्य है कि जीव और अजीब एकदम भिन्न हैं। केवल ज्ञान में तो भिन्न दिखाई देते ही हैं, आगम में तो इनकी भिन्नता बताई ही है, लेकिन लक्षणों की पहचान से मंद बुद्धि भी जिन्हें बहुत आसानी से समझ सकता है। जीवाद अजीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, कि जीव से अजीव लक्षण की अपेक्षा भिन्न है। कल थोड़ी सी बात कही थी ना कि हमें जीव और अजीब को भिन्न भिन्न नहीं जानना है। ध्यान है क्या कहा था? जीव से अजीब को भिन्न जानना है। मतलब जीव अपना जो आत्मा है, इससे ये सारे जो 29 प्रकार के भाव हैं, जीवाद अजीवम लिखा ना, जीव से अजीवों को भिन्न जानना है। ये मैं नहीं हूँ। और लक्षण तो लक्षण से, जीव के लक्षण से ये बात बहुत आसानी से जानी जा सकती है। अजीव के लक्षणों से जानी जा सकती है बात नहीं की, क्योंकि अजीब का तो कोई लक्षण है ही नहीं। अजीब तो अनेक द्रव्य हैं और उनके अलग अलग लक्षण हैं। जैसे पुद्गल का स्पर्श गंध वर्ण वाला धर्म द्रव्य का अलग है, अधर्म द्रव्य का अलग है। अजीब का तो हम लक्षण जो बोलते हैं वो जीव का है चेतन, तो उसे ही उलट दिया कि अजीब का लक्षण है अचेतन। उसमें आ लगा दिया, जीव में अजीब के कर दिया, तो यहाँ चेतन में आ लगा के अचेतन कर दिया। कहने का मतलब है जीव का जो चेतन लक्षण है उससे बहुत भली भांति ये बात जानी जा सकती है। सामान्य से सामान्य सैनी पंचेंद्रीय ज्ञानी को, ज्ञानी माने जानने वाला, ज्ञानी के दो अर्थ होते हैं सम्यक दृष्टि, और एक ज्ञानी का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान जिसको है। कम से कम सैनी पंचेंद्रीय होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है इस भेद विज्ञान को करने के लिए सैनी पंचेंद्रीय होना चाहिए। मनुष्य होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, पुरुष होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, जैनी होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी हो तो चलेगा, नारकी हो तो भी चलेगा, देव भी हो तो भी चलेगा। असैनी तो सिर्फ त्रिंचों में ही होते हैं। मनुष्य, देव और नार की तो गारंटी से सैनी पंचेंद्रीय ही होते हैं। इसलिए असैनियों की समझ में नहीं आएगी ये बात जो कह रहे हैं, वो तो सिर्फ त्रिंचों की बात है। लेकिन त्रिंचों में भी जो मन वाले प्राणी हैं उनको भी ये बात समझ में आ सकती है। आचार्य देव कहते हैं कि इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं ना कि हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं, हम तो संस्कृत पाकत पढ़े नहीं हैं, और हमें ये आत्मा का अनुभव कैसे होगा, हम कैसे आत्मा को जानेंगे पहचानेंगे। तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली के बराबर विवेक अकल तो है आप में, उतने से काम चल सकता है। उतने से वो भगवान आत्मा जाना जा सकता है, भगवान आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि शंभु रमन समुद्र में असंख्य त्रियंच सैनी पंचेंद्रीय
अणुवृत्ति माने अगले सम्य दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थान वृत्ति भी वहां पड़े हैं। बोलो, माने एक कोई आदमी ये कहे कि हम में ये क्षमता नहीं है, एक एक व्यक्ति की पर्यायगत योग्यता नहीं है, इसका नाम क्षमता नहीं है। उस हिसाब से तो क्षमता नहीं है, क्योंकि यदि होती तो काम हो जाता। लेकिन जो सामान्य नियम होता है उस सामान्य नियम के हिसाब से क्षमता है। ये सामान्य नियम और विशेष नियम का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना है तो ऐसे सामान्य नियम है ना कि भाई उसको 10वीं क्लास पास होना चाहिए कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए, उसमें साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें 60% मार्क्स आना चाहिए। ये जो कॉमन इस जो हर 10वीं पास हर 12वीं पास साइंस वाला 60% वाला गारंटी से डॉक्टरी में भर्ती हो ही जाएगा, इसका नियम नहीं है। लेकिन इनके बिना नहीं होगा। एक तो योग्यता ऐसी होती है कि इनके बिना नहीं होगा, और एक ऐसी होती है कि जो काम रूप परिणमित हो जाए तो ही उसका नाम योग्यता है, कार्य रूप परिणमित नहीं हो तो उसका नाम योग्यता नहीं है। नियम सार में ऐसा आता है, जो अपन बोलते हैं क्षयोपम लब्धि अथवा काल लब्धि। काल लब्धि को वो क्षयोपम लब्धि को बोलते हैं नियम सार में। क्या मतलब? एक तो एक हमें इतना ज्ञान का क्षयोपम है कि आत्मा को समझने के लिए, आत्मा की क्लास में बैठने के लिए हमारे लिए कोई मनाही नहीं है। एक तो ऐसी योग्यता, और एक ऐसी योग्यता कि हमको आत्मा समझ में आया जिस समय, बस उसी जीव में उस आत्मा को जानने की योग्यता थी और बाकी के जीवों में योग्यता नहीं थी। ये ऐसा है नहीं? मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? क्यों जुवालिया? फिर कहता हूं, दो तरह की योग्यता का वर्णन आता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि योग्यता नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि योग्यता है। माने आप सैनी पंचेंद्री हैं, वो आप शर्त पूरी करते हैं तो ये आत्मा को समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इसलिए आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की योग्यता आप में है। एक तो ये, और दूसरी कहती कि योग्यता होती तो हो जाता ना। जिस क्षण में हो वो उसी में योग्य, उस समय की योग्यता पर्यायगत होने की, वो कारण उपादान क्षणिक नंबर 2, और वो जो हुआ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो कार्य। तो दो तरह की, वो काल लब्धि जहाँ जब बोलते हैं ना, वो काल लब्धि बसते हैं दयाल, वो जो काल लब्धि है वो क्षयोपम लब्धि है। लेकिन वो उस समय की वो योग्यता कि जिसमें गारंटी से वो कार्य हो, उसको उस क्षयोपम लब्धि को काल लब्धि बोलते हैं। अंतर ख्याल में आएगा नहीं? तो अभी पहले नंबर की बात बोल रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं कि सैनी पंचेंद्री जितने जीव हैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक पॉइंट और वो कह रहे हैं कि जितनी देशना लब्धि की जरूरत है, ये बहुत मार्मिक पॉइंट है, ध्यान देना इस पर। वो मैंने पहली गाथा से 68 गाथा तक वो जितना अधिक समझाया जा सकता था और समझाया जाना चाहिए था वो सब मैंने समझा दिया। कितना कॉन्फिडेंस है। सर्वज्ञ भगवान के समोषण में जाकर जो तुम देशना लब्धि प्राप्त करते, उतनी उपलब्धि के लिए मैंने बात तुम्हें समझा दी। अब इतनी बात हो जाने के बाद भी, और बहुत लोगों ने जानकर वे ज्ञानी बन गए इसी बात से, और फिर भी अज्ञानियों में को क्यों समझ में नहीं आती है, मुझे इस बात का आश्चर्य है। ऐसा वो इस कलश में कहते हैं। तो हिंदी पढ़ें तो सब स्पष्ट हो जाएगी बात। निज लक्षणों की भिन्नता से क्या कह रहे हैं कि तुमने जो परीक्षा पास की थी
तो कौन सी डिवीजन आए थे, कितने % नंबर आए थे? कि भाई मेरे तो 60-70% नंबर आए थे और मैं बिल्कुल टॉप पे था। अच्छा, तुम्हारे कितने आए थे? कि साहब मैं तो 3rd डिविजनल हूँ, गांधी जी का साथी हूँ। आज गांधी जयंती है ना, उसका नाम गांधी डिवीजन हो गया है, 3rd डिवीजन पास हुआ हूँ। अब मैंने ये बात समझाई, जरा समझना, तो तुम्हारी समझ में आई कि एकदम साफ क्लियर मेरे ख्याल में आ गई बात कि भगवान आत्मा, जो ज्ञानानंद स्वभावी है वो भगवान आत्मा है, और बाकी जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल है, वो जीव नहीं है। क्या आ गई समझ में? क्या आ गई? और तुम्हारी में, कि मेरी में नहीं आई? कौन से में नहीं आई? गोल्ड मेडलिस्ट वाले। तू क्या कह रहे आचार्य कि अब समझाने में तो कोई कसर रही नहीं। अगर 3rd डिवीजन वाले की समझ में आ गई तो समझाने वाले में कसर तो रही नहीं, कि समझने वाले में कसर रही ना, कि समझने वाले में भी क्षयोपशम वाली कसर नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा क्षयोपशम इससे ज्यादा है, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये 3rd डिविजनल है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऐसा मत समझना कि गोल्ड मेडलिस्ट ही सब कुछ कमाल करते हैं। गांधी जी 3rd डिवीजन थे ना, और नेहरू जी वगैरह सब गोल्ड मेडलिस्ट लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, ये सारे लोग। लेकिन सब गांधी जी के चारों तरफ आगे भी ये चक्कर काटते थे। क्यों? और उनमें किन्हीं बातों में मतभेद नहीं था, ये बात भी नहीं है। सारा जगत जानता है कि नेहरू जी उद्योगों का विस्तार देने में इसमें विश्वास रखते थे कि बड़े बड़े कल कारखाने बनाने चाहिए, जैसे कपड़ा बनाना है तो मील डालना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े बनाना चाहिए, ये इस तरह से देश का विकास होगा, जिस स्टाइल पर अमेरिका ने किया है कि और लोगों ने किया है। और गांधी जी कहते थे कि नहीं, खादी पहनो और अपने हाथ से कातो और अपने हाथ से बुनो तो और बहुत बढ़िया है। वो लघु उद्योग जिसे कहते, ग्रामीण उद्योग, ऐसे मतलब कोई दोनों बहुत पवित्र हृदय वाले लोग थे। लेकिन देश का विकास कैसे हो, ये उनकी दोनों की मान्यता में अंतर था। ऐसा और भी हो सकता है, जैसे अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार अपन करना चाहते हैं, हो सकता है कि सभी के दिल में एकदम पवित्र भावना हो कि अधिकतम लोगों तक ये गुरुदेव श्री की पवित्र वाणी जो भगवान महावीर की है, हमें गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो जन जन तक पहुँचे। फिर भी उसकी विधि में दोनों में अंतर हो सकता है। कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए है? कोई कहता है कि नहीं चौराहे चौराहे पर भी हमको ये काम करना चाहिए, इसमें कोई जैन का भी भेद नहीं डलना चाहिए। तुम हिंदू दिगंबर श्वेतांबर की बात करते हो, तुम दिगंबरों में भी भेद करते हो कि ये फलाने पंथी, ये फलाने पंथी, 13 पंथ 20 पंथ का भेद नहीं डलना चाहिए। सब तक ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान की बात पहुंचना चाहिए। और ये सबसे हम रास्ता बंद नहीं करेंगे, बाड़े नहीं बनाएंगे, तभी ये काम हो पाएगा। दूसरा कहता है कि नहीं हमने बाड़ नहीं बनाई तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, और जनता तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं। अब दोनों ही गुरुदेव के तत्व ज्ञान को बचाना चाहते हैं। एक बाड़ लगा के बचाना चाहता है और एक बाड़ तोड़ के बचाना चाहता है। किसी की ईमानदारी में अपन शक नहीं कर सकते, है भी नहीं, लेकिन अंतर हो सकता है ना। फिर भी गांधी जी खुद कहते थे कि भाई जब मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं है क्या, तो तुम फिर क्यों मेरे चक्कर काटते हो? तो कहते क्या करें, ये जनता तुम्हारी मानती है क्या, जनता तुम्हारी बात सुनती है, इसलिए हम तुम्हारे चक्कर काटते हैं। मैंने जैसे गप नहीं है, मैंने पढ़ा है कि नेहरू जी से ऐसा कहते थे वो, तो नेहरू जी ये कहते थे, है ना, कि हम क्या करें कि तुम यदि ये चाहते हो कि बड़े बड़े मील खोल के बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाए जाए, तो तुम फिर खादी क्यों पहनते हो? कि गांधी जी की आज्ञा है।
वो जो टोपी गांधी टोपी कहलाती है, गांधी ने कभी लगाई ही नहीं है? क्यों? क्या तुम क्यों लगाते हो? क्या करें, गांधी टोपी से देश चलता है। उन्होंने देश के उसको मन को जीता था और सबका संगठित होना बहुत जरूरी था। क्यों? बाद में ये सब लोग जानते थे बहुत अच्छी तरीके से कि वो लघु उद्योग रख के हर गांव में टैक्सी नहीं चले, ऑटो रिक्शा नहीं चले और सब बेतांगे घोड़े चलते रहें तो उससे देश का विकास नहीं होगा। और ये बगल वाले देश अणुओं में एटम बम बना करके बढ़िया बढ़िया तरक्की कर करके और एक दिन इस देश पे कब्जा करके गुलाम कर लेंगे और फिर इसमें वही चीजें लागू कर देंगे। क्यों? इसलिए वो कहते थे कि देश का विकास के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या किया फिर उन लोगों ने? गांधी जी की बात तो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ये खादी ग्रामोद्योग है ना, इनको ऐड देंगे हम, तुम खादी बनाओ और जितने में तुम्हारी लागत पड़े उसे आधे पैसा हम देंगे और तुम बाजार में बेचो। करोड़ों का बजट उन्होंने दे दिया, करो तुम खादी का प्रचार जितना करना हो। और कोई कल कारखाने, हमें कल कारखाने खोलने दो। और कल कारखाने खोल दिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया मजबूत बढ़िया कपड़े तैयार कर दिए और जो कोई पहने तो सारा 3 साल तक फटे ही नहीं और वो खादी 2 महीने में फट जाए, धुलाई साफ नहीं हो गए, नहीं आए, वो आधा गवर्नमेंट खर्चा दे करके भी वह खादी खड़ी नहीं रह पाई। और क्या है, हम खादी के पीछे है ना, कितना सपोर्ट कर रहे हैं खादी का। हम तो खुद पहनते भी हैं, देखो खादी। क्यों? और खादी को आउट ऑफ देश कर दिया, क्योंकि देश तो उससे चलेगा। आचार्य कहते हैं कि जैसे कि वो 3rd डिवीजन वाले की चली और 1st डिवीजन वाले की नहीं चली, ऐसे ही तुम ये मत समझो कि तुम 3rd डिवीजन वाले हो। तुम उतना ज्ञान तुम्हारे पास है कि इस भगवान आत्मा की बात को हो सकता है तुम समझ जाओ और ये ना समझ पाए। कैसा भी बुद्धिमानों से आपको क्या तकलीफ हो गई है? क्यों? हमारे यहाँ एक भाषा विकसित हुई थी अभय कुमार जी, तो ज़्यादा मान लो जो होशियार लोग थे ना, गोल्ड मेडलिस्ट तुम जैसे, तो उन लोगों को क्षयोपम ज्ञान वाले ये उपाधि बनाई थी बिना पढ़े लिखे लोगों ने। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका जो ज्ञान है, जिसे वे कम मानते कि ज़्यादा मानते हैं, वो ज्ञान भी क्षयोपम ही है। वास्तव में वो कहना ये चाहते थे अधिक क्षयोपम वाले और कम क्षयोपम वाले, लेकिन अधिक क्षयोपम वालों को वे क्षयोपम वाले कह दिया और दूसरों को उन्होंने कह दिया हम तो अनुभव वाले हैं। बस बोलना कुछ पड़े नहीं, ना पता चले नहीं, बस खत्म करना कुछ पड़े नहीं, आंखें बंद करके आधी खुली करके बैठे रहो और सारी दुनिया पूछती रहे। इससे सस्ता धंधा कौन था? क्यों? अरे कम से कम दूसरे ग्रुप में जाते तो नंगा होना पड़ता, तब पूछती। इसलिए इसमें ही मजा है ना। क्यों? इन्हें क्षयोपम वाले कह के छुट्टी करो। लेकिन भैया वे सभी क्षयोपम वाले हैं। वो यहाँ तो ये कह रहे कि जब वो 3rd डिवीजन समझ सकता है तो तुम 1st डिवीजन क्यों नहीं समझ सकते हो? ये आश्चर्य हमें ये है। तो वो कहते क्यों नहीं? तो उसका जवाब दिया कि पर्यायगत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ। अहोबत मोहम नाटटीति, कि ये अज्ञान की महिमा है, ये मोह की महिमा है, वो मोह नाच रहा है, इसलिए वो काम सफल नहीं होता। मैंने ज्ञान की क्षयोपमता का कारण नहीं है उसमें, कार्य का कारण है, पर मोह माने ये कौन से मोह की बात है? जो हमको जो अपने पत्नी से, बाल बच्चों से होता है, देश से, समाज से होता है, क्यों भगवान से होता है, वो मोह की बात नहीं है ये। वो तो राग है। मोह कहना है तो वो चारित्र मोह है,
यहां तो दर्शन मोह की बात चल रही है कि कौन सा मोह है कि ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, अभी नहीं इसकी बात, वो तो अभी अगले अध्याय में आएगी। ये मैं हूं और मैं इसका स्वामी हूं। 29 चीजों की, 29 चीजों में ये मैं हूं और मैं इनका स्वामी हूं, इसका नाम मोह है। ऐसी मान्यता का नाम मोह है। क्या? और सम्मा दर्शन का नाम कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे भिन्न जो चैतन्य तत्व हूं वो मैं हूं, इसका नाम सम्मा दर्शन। क्यों? अब जरा देखना, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां इतने लोग बैठे हैं, अभी यहीं पर किसी आदमी के ख्याल में ये बात आ सकती है कि नहीं कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं? इतनी सी बात ख्याल में आने के लिए उसे गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी है। यदि किसी के में नहीं आ सकती तो वो यहां बैठा काय को है? इसको मैं कभी कभी इस भाषा में कहता हूं कि यहीं बैठे बैठे अभी आपको सम्मा दर्शन हो सकता है। यदि सम्मा दर्शन हो गया तो क्या होगा? ये बोला 2 सींग निकल आएंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? माने सम्मा दर्शन होगा तो ऐसा कोई शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी ही पोजीशन रहेगी, क्योंकि वो तो अद्भुत क्रांति अंदर में होने वाली है कि ऐसी समझते, अनुभूति नहीं। वो तो सम्मा, अभी बात सम्मा दर्शन की चल रही है, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल की बात है, अनुभूति की शर्त। सम्यक दर्शन को कायम रहने के लिए अनुभूति की शर्त नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो 6 महीना में एक बार अनुभूति होती है, तो बाकी 6 महीना वो सम्यक दृष्टि रहता है कि नहीं रहता है? अभय जी की क्लास में उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे इस बात को कि भाई वो उपयोग बाहर चला जाता है तो भी वो श्रद्धा वहां कायम रहती है कि नहीं रहती है? खाने पीने में, लड़ाई में सब उपयोग चला जाता है तो भी वो जो श्रद्धा नक्की हो गई, जो अनुभूति में भगवान आत्मा के दर्शन हुए थे और उसमें जो अपनापन आ गया था कि ये मैं हूं, जो अनुभूति हुई वो तो अनंत गुणों की पर्याय है। वो तो उसमें तो चारित्र मोह का, अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ था, मिथ्यात्व का भी अभाव हुआ था, लेकिन मिथ्यात्व के अभाव का नाम जो सम्मा दर्शन है वो तो ये मैं हूं, ऐसी जो अंदर प्रतीति कायम है उसका नाम है। वो लड़ते वक्त युद्ध में भी हो सकता है, खाते वक्त भी हो सकता है, भोगते वक्त भी रह सकता है। वो सम्मा दर्शन की बात है। माने उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो चारित्र में तो एक क्रांति होती है, यदि कोई 6वां 7वां गुणस्थान हो जाएगा तो ऐसी क्रांति होगी कि जादू उसे कहते हैं जो माथे पर चढ़कर बोलते ना, वो नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी, केस लॉन्च हो जाएगा, तो सारी जगत को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन सम्मा दर्शन हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। अपने आप वो जो पूज्यत्व का व्यवहार है वो इसलिए चारित्र से माना है। लिखा है अष्टप्रहर में, गाथा है, असंज द्रोण बंदिदो, असंयमी को वंदना नहीं करना चाहिए, संयमी की वंदना होती है, ऐसी गाथा है। सम्मा दर्शन की वंदना होती है ऐसी गाथा नहीं है। क्यों? कि बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं, कैसे पता लगेगा इसकी वंदना करना इसका नहीं करना? वो बाहर दिखना चाहिए ना झंडे में। ये बिल्कुल श्रद्धा के लेवल पर होने वाली क्रांति है। ख्याल में? तो आचार्य कहते हैं कि तुम कहते हो हमारी समझ में नहीं आया, तो अब 3 जगह इसकी खोज करना चाहिए कि क्यों नहीं आया। एक तो एक हमारे समझाने में कोई कमी है, तो ये बात तो है नहीं, क्योंकि इन 3rd डिवीजन वालों की समझ में आ गया है। तो दूसरी ये कि तुम्हारी बुद्धि में कमी है, तो ये भी नहीं है क्योंकि तुम 1st डिवीजन हो, ये 3rd डिवीजन है। तो तीसरी कौन सी कमी रह गई है? तो वो कहते वो दर्शन मोह है, अब वो मिथ्यात्व,
यानी जो वो 29 प्रकार के भावों में वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, वो है कारण। वो 29 प्रकार बोलते हैं ना, तो बेचारे नए नए आते हैं, उनको समझ में नहीं आते 29 क्या होता है। तो उनको समझ लेना, स्त्री में, पुत्र में, मकान में, जायदाद में, रुपया में, पैसा में, नगर में, देश में, गांव में, शरीर में, ये जितने सारे संयोग हैं, अपने आत्मा में राग द्वेष मोह पैदा होते हैं, पुण्य पाप हैं, इन सब में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है श्रद्धा के लेवल पर, बस वो कारण है। क्या वो कहते हैं ना, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है, आश्चर्य है, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह है। अज्ञानियों का अमर्यादित मोह, अज्ञानियों का अमर्यादित मोह का मतलब है दर्शन मोह। क्यों कि चारित्र मोह तो ज्ञानियों के भी होता है। अरे अज्ञानियों के भी होता ही है, लेकिन ज्ञानियों के भी होता है ना। तो अज्ञानियों का अमर्यादित कहा तो वो दर्शन मोह लेना और चारित्र मोह भी साथ में लेना, तो अनंत आनंदी ले लेना, बस खत्म। अरे तब भी नाचता है खेद है, आश्चर्य। संस्कृत में लिखा है, अज्ञानिनो निर्बधी ब्रजदम ततोयम। अज्ञानियों का जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनादिकाल का है, ऐसा जो मोह है वो क्यों नाच रहा है, हमें ये बहुत आश्चर्य होता है। आचार्य कहते हैं, कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम जानो। और इस तरह के प्रयोग अमृतचंद्राचार्य ने कई जगह किए हैं। आस्ताम, इत्तलम, बहुत बातें हो गई। एक जगह तो ऐसा लिखा, इत्तलम प्रलपितेने, कि ज्यादा बकने से क्या फायदा। बकने से मानो ये प्रवचन करना, बकना माने ये प्रवचन करना। ये खुद लिख रहे और वो कहते हैं ये हमारा बकना है। अलम अलम अथवा प्रलपतेने, अथवा ज्यादा कहने से क्या फायदा है। तो इसे पिलाप क्यों कह रहे हो, तेरी समझ में नहीं आई, तेरे समझाने के लिए कहा था तो हमारा रो नहीं हुआ, और क्या हुआ ये। यदि समझ में आना होगा तो इतने सही आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं होगा, बस अब खत्म। और क्या लिखा है, भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। नमस्तुभ्यम ने लिखा तो नमस्तेभ्य लिखा है, भगवंतों को नमस्कार हो। क्या आता है ना 82वीं गाथा में, क्या बोलो 82वीं गाथा, हिंदी पद्यानुवाद 82वीं गाथा का। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा। लिखा ना, सबको मैं तुम्हें भी आ गया, तुम्हें भी जाओ जाओ जाओ, उन्हें वैसा नमस्कार। ये तो पूजन की पंक्ति है, और ये उसका पद्यानुवाद अलग है, मैंने किया तो इसमें निकालो तो निकलेगा, लेकिन इसी टाइप का है। क्यों, इस पंक्ति में भी मैंने इसी गाथा का पद्यानुवाद लिखा है। ये अपने घर का माल थोड़ी है, क्या प्रवचनसार की ब्यासी गाथा, इसमें तो सब है ना, तुम्हारे पास जो है प्रवचनसार भी है ना, प्रवचनसार की ब्यासी गाथा निकल आएगी, उसमें नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। इसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। जो मैंने बोला है, पूजन की पंक्ति याद आ गई तो मैंने वो बोल दी है, लेकिन वो बात यही है और कुछ नहीं है ना। समयसार कलश पद्यानुवाद के बाद प्रवचनसार का पद्यानुवाद है, समझे ना। हाँ देखो, विधि नष्ट कीने जिस विधि, पेज नंबर 137 पर है।
वही जब वो पूजा लिखी होगी तब वो उस तरह से अनुवाद दिमाग चल गया, और जब ये लिखा होगा, अनुवाद किया होगा, तब इस तरफ चल गया। उस पंक्ति को भी उठा के रख सकते थे। ये तो रोजाना ऐसा होता है। कि अभी तो मैं 2-4 दिन पहले की बात है कि अभय कुमार जी, एक कलश का मैंने पद्यानुवाद किया, तो उसको मैंने रोला में कर दिया और दे दिया कंपोज करने के लिए, और मेरे बाद में मेरे ख्याल में आया कि इसका मैंने किया नहीं है, तो दूसरा फिर हरिगीत में कर दिया, फिर वो भी दे दिया। तो वो कैसा, दादा ये तो हो गया, दादा ये तो हो गया। मैंने कहा देख लो भाई, दोनों में से 2-4 लोगों को दिखा लो, जो अच्छा हो उसे रख लो, दूसरे को हटा दो। मतलब एक ही दिन में 2 दफे किया, तब वो जो दिमाग चला, रोला में चला, तब चला हरिगीत में चला। मोटी मोटी बातें तो वही होंगी, लेकिन तो भी आपको दोनों पे यदि विचार देखोगे तो कंस्ट्रक्शन एकदम बदल गया। कोई कह नहीं सकता कि एक ही दिन में 2 अनुवाद एक ही व्यक्ति ने एक ही टेबल पे बैठकर किए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मूल बात तो यही है ना। वो ये कह रहे हैं, जैसे ना तारी ने तो एक जगह ऐसा लिखा है, क्या लिखा है मालूम आपको, कि क्यों तुम वैसी बातें कर रहे, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, गुरुदेव नहीं है, क्यों बात कर रहे, क्या हो गया? भगवान होते तो क्या कर देते? भगवान होते तो तुम्हें जाकर के आत्मा हथेली पे रख के दिखा देते। अरे वहां भी तुमको सुनाते, तुम सुनते, और हम यहाँ सुना रहे हैं ना, हम खड़े हैं ना, ऐसा आचार्य कहते, हम सुना रहे हैं ना, भगवान 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 लगा रखा। तो भगवान का अपमान किया है आचार्य देव ने? ये भगवान का अपमान है क्या? कि हम तुम्हें समझा रहे हैं ना ये बात। भगवान के समोषण में जाते तो क्या करते, कि नहीं वहां हमें दर्शन तो मिलते उनके, कि दर्शन में चलो करो ना, ऊपर जाके दर्शन है ना भगवान के हैं ये तो। अरे वहां भी पुद्गलई के दर्शन होते और यहाँ भी पुद्गलई के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा भेद मत करो। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, समोषण में भी पुद्गल गई, क्योंकि खराबी तुम में है। तुम इन चमड़े की आंखों से देखोगे तो पुद्गल ही दिखेगा। अभी अनंत भगवान को देखना है तो विवेक की आंख से देखना पड़ेगा, आंख बंद करके। तो अभी आज यहीं बैठे बैठे श्रीमंदिर परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वे अभी अरहंत हैं। इसलिए मैं कहता महावीर परमात्मा की अरहंत अवस्था के दर्शन अभी यहाँ कर सकते हो। अब जी समझ में आई बात क्या कहा? महावीर अभी तो सिद्ध अवस्था में है ना, फिर भी अरहंत अवस्था के दर्शन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो समोषण सहित वाला अरहंत अवस्था का मतलब नहीं 4 घातिया कर्मों से रहे तो 4 घातिया कर्मों से सहित जो स्थिति है वो उसका स्वरूप हमारे ख्याल में है ना अरहंत का। तो वो तो विवेक की आंख से दिखाई देगा कि नहीं? तो वो कहते क्या बात करते हैं कि साहब ये अपने के इतने बड़े हो गए, इतना अभिमानी हो गए, अपने को भगवान से तुलना करते हैं। अरे हम अपने को भगवान जैसे नहीं बताते हैं, तेरे को बताते हैं कि तेरा ऐसा अभागा है कि भगवान के दर्शन है ही नहीं। लेकिन इतना भाग्य भी तेरे भाग्य में है कि उनकी वाणी किसी न किसी ज्ञानी से तेरे को प्राप्त है, उसको तो तुम सराहता नहीं है। क्यों नहीं? जब भगवान महावीर यहाँ मौजूद थे तो जितने भी देश में लोग, विदेश में थे, वो सब के सब उनके आ गए होंगे समोषण में, सब उनने बातें सुन ली होंगी, सब उनने मान ली होंगी। क्यों? सबको सम्मान दर्शन हो गया होगा, सब मुख चले गए होंगे। ऐसे अभागे उस समय भी रहते हैं और ऐसे भाग्यवान अभी भी हो सकते हैं कि वो अपना काम कर लें। माने इसका मतलब देशना लब्धि की कोई कमी नहीं है। तो देखो, निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही पहचान जानते। जुग में पड़े अज्ञानियों का अमर आदित मोह है, अरे तब भी नाचता है, खेद है आश्चर्य है। क्यों नाचता है मेरी समझ में नहीं आता है। अगली सिर्फ आधी नहीं, पाव पंक्ति सिर्फ मैं आधी और प्रवचन करूंगा और बाकी छुट्टी। क्या लिखा मालूम? देखो,
किताब निकालो, नाट्यताम तथापि। अब क्या अर्थ है इसका? जो संस्कृत जानते हैं और संस्कृत की वो स्टाइल जानते हैं, उनको इसमें मजा आएगा, हर एक की बात नहीं है। नाट्यताम तथापि, नाचता है तो नाचने दो ना। बोलो, ये अर्थ जो मैं कर रहा हूं कि नाचता है तो नाचने दो ना, ये लिखने में नहीं आएगा जो बोलने में आता है। इसका पूरा भाव कि नाट्यताम, अरे कि नाचता है ना तो नाचे ना, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हम तो अपना काम कर सकते हैं। ये मोह नाचता है इसलिए हम घबराएं, हमको उस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नाट्यताम तथापि, मोह को नाचता है तो नाचने दो, नाचने वालों का नाचेगा, हमारा काम तो हो सकता है। और फिर एक कह करके अगला कलश लिखा। पहले तो आश्चर्य किया कि अज्ञानियों का ऐसा मोह क्यों नाचता है, मेरी समझ में नहीं आता है, बहुत आश्चर्य की बात है। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में उसकी पर्यायगत पात्रता की कमी नहीं होती, तो समझाने वाले से समझ में आता होता तो गारंटी से उसकी समझ में आ जाता। और समझने लायक बुद्धि जो क्षेत्र समलब्धि बोलते हैं स्थूल रूप से, उससे आता होता तो भी आ जाता। अब ऐसा ही लगता है कि उसकी पर्यायगत योग्यता का परिपाक नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना उसे मिल जाएगा निमित्त के रूप में, लेकिन असली बात यह है कि उसकी पर्यायगत पात्रता का योग नहीं है। यदि निमित्त की तरफ से बोलना है तो क्या बोलना है टोडरमल जी की भाषा में? मिथ्या मोह के जोर से वैसा विचार हो सकता नहीं। लिखा ना, तुमसे कई दफे लिखा मुझे, मिथ्यात्व के जोर से ऐसा विचार। वो कहते हैं निमित्त भी वो मिथ्यात्व क्रम को लेना, समझाने वाले में कमी रह गई, ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है। देशनालब्धि में कमी रह गई, ऐसा बहाना बनाकर दूसरों पर टालने की जरूरत नहीं है। इसी कॉलेज से हर साल 10 में से 5 विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट होकर निकलते हैं, इन्हीं अध्यापकों के पढ़ाए हुए। इसलिए अध्यापकों में खोट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि तू फेल हुआ है तो तू अपनी खोट देख कि साहब मैं बंबई में तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, अब यहाँ आकर के फेल हो गया। कि इससे भी मालूम पड़ता है कि तेरी पर्यायगत मतलब क्षरोपसमलब्धि भी है तेरे को, मतलब उतना ज्ञान, तेरी बुद्धि खराब नहीं है, ये बिल्कुल तेरी ही मूल गलती है। अपनी गलती सुधार तो तेरा काम होगा, ना पढ़ाने वाले की गलती है और न तेरी बुद्धि की कमजोरी की गलती है। क्या तेरी पर्यायगत योग्यता में ही ऐसी कमी पड़ी उपादान की अपेक्षा से और निमित्त की अपेक्षा से मोह का जोर है, दर्शन मोह का जोर है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए हम एक दफे उसकी उपेक्षा करें। ये नाट्यताम तथापि, ये अत्यंत उपेक्षा का वाक्य है। जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे सैकड़ों देखे। ये क्या है? ये बोलते ना अपन हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है बोलो? जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे सैकड़ों देखे, मतलब हम तुम्हारी बात की हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें दिखे सो करो। इसका क्या अर्थ है? कि तुम में जितनी ताकत है विरोध करना है करो, हमें तुम्हारे विरोध की कोई परवाह नहीं है। ख्याल में है ना? हमारा काम जो है वो हम अपनी तरकीब से करते रहेंगे। ये नाट्यताम तथापि, ये इस टाइप का वाक्य है कि जिसमें कितना गंभीर भाव भरा हुआ है। कि मोह को चैलेंज का भाव है कि मोह नाचता है तो नाचे, हमको क्या लेना देना, हम तो अपना काम करेंगे करेंगे और करेंगे।